दोस्तों, दिल्ली की पॉल्यूशन और गर्मी से अगर आपका दिमाग नहीं फटा है तो अब फटने वाला है। ग्लोबल सीन ऑन हो गया है और हम हमेशा की तरह बीच में फंस गए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? सोचो, तुम सुबह उठते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि क्यूट कैट वीडियोज आएंगी, लेकिन तुम्हें दिखता है थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। क्या कह रहा चूतिया? फरवरी 28, 2026, ये डेट याद कर लो। हम लोग अभी होली मनाने का प्लान ही कर रहे हैं और वहां अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, क्या फैंसी नाम है ना, शुरू कर दिया है। रिजल्ट, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी टैप्ड आउट, फिनिश्ड, अल्लाह को प्यारे हो गए। तेहरान में टोटल लीडरशिप का वैक्यूम है, काफी सारे जनरल्स भी मारे गए हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्क्लोज करेंगे कि आखिर ये चुल क्या मची अमेरिका को, अमेरिका क्यों इतना हाइपर हो रहा है, क्या ये सिर्फ इजराइल के चक्कर में हो रहा है और हमारे दिल्ली वाले परिवारों के लिए खासकर पेट्रोल के दाम और शेयर मार्केट पे क्या असर पड़ने वाला है। अगले कुछ समय में ये सब क्लियर हो जाएगा। नो कंप्यूटर ज्ञान, सिर्फ असली देसी एनालिसिस। सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया हो तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका लायंस रोड चैनल के एक और नई वीडियो में। चलो ग्राउंड वर्क क्लियर करते हैं। फरवरी 28 को क्या हुआ? यूएस इंटेलिजेंस ने बोला कि हमारे पास सॉलिड इंफॉर्मेशन है। इजराइल ने बोला कि भाई हम तो मार रहे हैं, तुम साथ दे रहे हो क्या? ऑपरेशन नेम रखा गया एपिक फ्यूरी, यूएस वालों ने रखा, और रोरिंग लायन इजराइल वालों ने। दोनों ने मिलकर ईरान पे ऐसे टूट पड़े जैसे दिल्ली मेट्रो में एंट्री के लिए हम नहीं टूट पड़ते कि भाई घुसेंगे बस सीट मिल जाए, वैसे टूट पड़े। टारगेट क्या था? पिन पॉइंट एक्यूरेसी बोलते हैं यूएस वाले, लेकिन स्ट्राइक हुई आयतुल्ला के कंपाउंड पे, पावर ग्रिड पे, एयर बेसिस पे और कम्युनिकेशन सेंटर्स पे। रिजल्ट, खमनाई साहब चले गए, उनके टॉप IRGC रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर भी चले गए। ईरान की गवर्नमेंट इस वक्त ऐसे दिख रही है जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट जिसमें लीडर ही एब्सेंट हो गया हो। टोटल कंफ्यूजन है, पता ही नहीं चल रहा इस टाइम पे ईरान को लीड कौन कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया, वी आर नॉकिंग आउट द क्रैप आउट ऑफ देम। ही इज प्रिटेंडिंग कि बस 4-5 हफ्ते और ये गेम ओवर हो जाएगा। इनका एम अब न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं है, इनका एम है रेजीम चेंज, मतलब गवर्नमेंट ही बदल दो। लेकिन ईरान साइलेंट नहीं बैठा, उन्होंने भी पलट के मारा। यूएस बेसिस इन कुवैत, बहरान, कतार, टोटल 9 कंट्रीज के अंदर ऐसे हमले किए। सब पे ड्रोन और मिसाइल बरसा दिए। यूएस एम्बेसी इन रियाद पे भी ड्रोन अटैक हुआ है। और सबसे डेंजरस बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ये वो पतली गली है जहां पे दुनिया का मोस्टली ऑयल गुजरता है, एटलीस्ट 20% तो गुजरता है। और ईरान ने बोला है कि अगर हम नहीं बेचेंगे ऑयल तो कोई नहीं बेचेगा यहां से। यूएस नेवी वहां पे लड़ रही है रास्ता खुला रखने के लिए, लेकिन टेंशन के मारे ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी 8% ऊपर चले गए हैं, रफली $80 पर बैरल हो गया। तो भाई अगर तुम स्कूटर वगैरह चलाते हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो तो तैयारी कर लो, थोड़ा और खर्चा बढ़ने वाला है। अब आते हैं मेन सवाल पे, अमेरिका ये वार क्यों कर रहा है भाई? ऑफिशियल रीजन तो हमेशा की तरह वही है, ईरान इज गेटिंग क्लोज टू न्यूक्लियर बॉम्ब, वी मस्ट प्रोटेक्ट द वर्ल्ड। लेकिन वेट, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, क्या लास्ट ईयर ही इन्होंने नहीं बोला था कि हमने इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ा दी है, साइंटिस्ट को मार दिया है? यस, जून 2025 में यूएस ने चलाया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ट्रंप ने चेस्ट पे मुक्के मारते हुए कहा था कि भाई हमने इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम टोटली ऑब्लिरेट, मतलब पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, साइंटिस्ट को भी मार दिया है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो अब ये नया बॉम्ब कहां से आ गया भाई? क्या ये लोग बादाम खा के रिकंस्टिट्यूशन कर रहे हैं, मतलब कि हर टाइम पे नई फैसिलिटी खड़ी कर दे रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी? असलियत ये है कि न्यूक्लियर तो बस हेडलाइन है, रियल डायनामिक्स थोड़ी डिफरेंट है। अमेरिका के पास इन रियलिटी
3 मेन गोल है। पहला है रेजिम चेंज, वो वहां की गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं, सिंपल बात है। जनवरी 2026 में जब ईरान में प्रोटेस्ट हुए थे जिनको गवर्नमेंट ने बहुत गंदे तरीके से क्रश कर दिया था, तो यूएस ने बोला था कि हम आ गए हैं लिबरेटिंग फोर्स की तरह, और ईरान ने कहा था कि ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं ना जनवरी में, ये भी अमेरिका और इजराइल फंडेड है, ये कोई रियल प्रोटेस्ट नहीं है। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी अब इतनी बढ़ गई है कि वो अमेरिका को डरा रही है। अमेरिका को डर है कि यूरोप और यूएस टेरिटरी को हिट कर सकते हैं, तो वो बॉम्ब नहीं, वो इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तीसरा, प्रॉक्सी डिकैपिटेशन। हिजबुल्ला, हमास और हौदीज, इनको फंडिंग ईरान से मिलती है। अमेरिका को लगता है कि सांप का सर ही कुचल दो, बाकी प्रॉक्सीज अपने आप चुप हो जाएंगे। तो वाय बहुत ज्यादा बड़ा है, न्यूक्लियर से तो बहुत ज्यादा बड़ा। अब बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम, इजराइल से। हम सब जानते हैं कि यूएस पॉलिटिक्स में इजराइल की लॉबिंग पावर कितनी ज्यादा है। वो लोग अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को ऐसे ड्राइव करते हैं जैसे मैं अपनी बाइक को दिल्ली ट्रैफिक में नहीं मारता, ऐसे शुक 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 फुल स्पीड से अनप्रोपोर्शनल पावर के साथ। लेकिन क्या यूएस सिर्फ इसलिए लड़ रहा है? अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मारो रूबियो साहब ने यह नया ट्विस्ट दिया है। उन्होंने मंडे को एडमिट किया है समथिंग इंटरेस्टिंग। उनका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, हमारे पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी कि ईरान अटैक करने वाला है इजराइल पे। पर थोड़ा ध्यान से सुनो, सीक्रेट इंफॉर्मेशन का लॉजिक रूबियो ने क्या दिया कि यूएस को पता था इजराइल ऑपरेशन रोरिंग लायन एग्जीक्यूट करने वाला है, और उन्होंने ये भी पता था कि जब इजराइल मारेगा तो ईरान पलट के रिस्पॉन्स देगा, और उस रिस्पॉन्स में वो मिडल ईस्ट में बैठे यूएस के सोल्जर्स को टारगेट बनाएगा। तो अमेरिका का लॉजिक क्या हुआ? प्रीजेम्प्टिव डिफेंस। मतलब समझे? नहीं। यूएस अटैक नहीं कर रहा है क्योंकि उस पे अटैक हुआ है। यूएस अटैक कर रहा है ताकि जब वो लड़ाई स्टार्ट करे अपने एलाई के साथ, तो ईरान उसे पलट के ना मार सके। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। दिस इज नेक्स्ट लेवल 4D चेस लॉजिक भाई। इसलिए क्रिटिक्स अब इस वॉर को वॉर ऑफ चॉइस बोल रहे हैं। ये वॉर जरूरी नहीं था, अमेरिका ने चूज किया है इसे। इजराइल के फैक्टर को एक्नॉलेज करते हुए यूएस अपने फ्यूचर इंटरेस्ट को भी सेव कर रहा है, चाहे इसके लिए फुल स्केल कैओस ही क्यों ना हो जाए। अब आते हैं उस बात पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताएगा, पर ट्विटर पे आग की तरह फैल रहा है। दोस्तों, क्या आपको जेफरीन एप्स्टीन याद है? हाँ, वही बिलियनियर जिसके आइलैंड के चर्चे खत्म ही नहीं होते। अब टाइमिंग देखो, जनवरी 30, 2026 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक बॉम्ब फोड़ा। लिटरली नहीं, पेपर वाला बॉम्ब। इन्होंने 3.5 मिलियन पेजेस की एप्स्टीन फाइल रिलीज कर दी। 35 लाख पेजेस। भाई, इतने तो हमारे इंजीनियरिंग के नोट्स भी नहीं होते थे पूरे 4 साल के। इन फाइल्स में क्या था? नए नए नाम, पुराने गुनाह और कुछ ऐसी अनसब्सटेंशिएटेड टिप्स जो डायरेक्टली ट्रंप भाई की तरफ उंगली उठा रही थी। मीडिया में हलचल शुरू हो गई थी और लोग अभी सर्च बटन दबाने ही वाले थे और अचानक बूम, ईरान पे अटैक हो गया। इसे कहते हैं क्लासिक वैग द डॉग स्ट्रेटेजी। हॉलीवुड मूवी भी इस पे देख लेना। जब घर में आग लगे, मतलब स्कैंडल हो, तो बाहर एक बड़ा तमाशा खड़ा कर दो, मतलब वॉर शुरू कर दो। पब्लिक का दिमाग एप्स्टीन फाइल के गंदे राजों से हटके मिसाइल के धुआंों में ही चला जाएगा। मास्टर स्ट्रोक है ना? वाह क्या सीन है। और सिर्फ स्कैंडल नहीं है बॉस, पॉपुलैरिटी का जनाजा निकल रहा है। रीसेंट रिपोर्ट्स और 2026 के सर्वेज के हिसाब से ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 25 से 36% के बीच झूल रही है। मतलब दिल्ली की ठंड में जितना टेम्परेचर होता है ना, उतनी ही इनकी पॉपुलैरिटी रह गई है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कुछ हिस्टोरियंस तो इन्हें वर्स्ट प्रेसिडेंट एवर का टैग भी दे चुके हैं। मिड टर्म इलेक्शन सर पे हैं, इकोनॉमी हिली हुई है और लोग कह रहे हैं कि इनके अमेरिका फर्स्ट का मतलब अब अमेरिका फ्रस्ट्रेटेड हो गया है।
तो लॉजिक सिंपल है, जब आपकी इमेज मिट्टी में मिल रही हो तो एक वॉर हीरो बनने की कोशिश करो। ईरान को टारगेट करके वो अपने हार्डकोर बेस को खुश करना चाहते हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि लुक, आई एम स्टिल द बॉस। लेकिन सवाल यह है, क्या 180 स्कूल बच्चियों की जान लेना एक स्कैंडल से बचने का सही तरीका है? क्या रेजिम चेंज ईरान में जरूरी था या असली चेंज की जरूरत कहीं और है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। थिंक अबाउट इट। अमेरिका दूसरे के घरों में आग लगाता है ताकि वो अपने घर के धुआं किसी को दिखाई ना दे। दोस्तों, अब थोड़ा सीरियसली बात करते हैं, सोशल इश्यूज वाले एस्पेक्ट पे आते हैं। हम दिल्ली में बैठकर एनालाइज कर रहे हैं, शेयर मार्केट देख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे लोग मर रहे हैं। और यहां अमेरिका की शेमलेसनेस पीक पे है। यूएस अपने आप को फादर ऑफ फ्रीडम, पीस लाने वाला, मतलब बहुत समझता है अपने आप को, ठीक है ना। वही अमेरिका जिसने जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया, वियतनाम में केमिकल वेपन्स यूज किए, अफगानिस्तान को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, और रिजल्ट क्या निकला? प्रोलॉन्ग मेस। इराक पे अटैक किया वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे, और मिला क्या? कुछ भी नहीं, एक भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। और कितने लोग मर गए भाई? 2 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे वहां पर। ये तो ऑफिशियल डाटा है, बाकी तो हम अंदाजा लगा लो। और अब वो लोग मॉडर्न टाइम्स के मॉरल लीडर हैं। फ्रैंकली बोलूं तो कुछ लोग तो इन्हें अब मॉडर्न टाइम के नाजीज कहना ले गए हैं। क्यों? क्योंकि 1 मार्च 2026 को साउथ ईरान की मिनाब सिटी में एक गर्ल्स स्कूल पे मिसाइल स्ट्राइक हुई। रिपोर्टेडली नियरली 180 बच्चियां और स्टाफ मर गए। पेंटागन का एक्सक्यूज क्या है? वी आर लुकिंग इनटू इट। बट ग्राउंड रिपोर्ट्स कहती हैं कि स्कूल IRGC बेस के ग्राउंड पे था। यूएस का क्लेम है कि ये पिन पॉइंट स्ट्राइक है, और वीडियोज में दिख रहा है कि पूरा कारपेट बॉम्बिंग हो रही है 130 सिटीज में। ये स्ट्रेटेजी है भाई। उनका प्लान है शॉक एंड आउ, मतलब गवर्नमेंट कंपाउंड्स को उड़ा दो, कम्युनिकेशन खत्म कर दो, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी खत्म कर दो। जब लोग बेसिक एमिनिटीज के लिए तरसेंगे तो शायद वो खुद ही अपने लीडर्स को चेंज कर दें। और हिपोक्रेसी देखो, घर पे अमेरिका में अगर स्टूडेंट गाजा के मैसेकर पे प्रोटेस्ट करें तो अमेरिका उन पे केस फाइल करता है, यूनिवर्सिटी की फंडिंग फ्रीज कर देता है, टाइटल VI के अंडर एंटी सेमिटिज्म का डेफिनेशन चेंज करके। और मार्को रूबियो ने तो डायरेक्ट अप्रूव किया है सेवरल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करने के लिए, सिंपली फॉर प्रोटेस्टिंग। वाह, अगर यूएस के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करें तो वो एंटी सेमिट, और अगर फॉरेन स्टूडेंट करें तो वो एंटी नेशनल। पैटर्न देख रहे हो विनोद? तो आखिर में सवाल, हमारे लिए क्या सीन है दिल्ली में? मोदी जी की टेंशन बढ़ गई है, और फॉर वैलिड रीजंस। पहला इफेक्ट है ऑयल प्राइसेस। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक रहता है तो पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, एवरीथिंग गेट्स एक्सपेंसिव। हमारी इकोनॉमी अभी बूस्ट ले ही रही थी कि दिस विल बी ए मेजर सेटबैक। सेकंड, इवैक्यूएशन। हमारी MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स साइलेंट है स्ट्रेटेजिकली, बट उन्होंने अर्जेंट एडवाइजरी इशू कर दी है। ईरान एयर स्पेस बंद होने की वजह से इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस रिलीफ फ्लाइट मैनेज कर रहे हैं। सोसाइटी तभी बेहतर होगी जब हम सवाल पूछेंगे और सिर्फ ब्लाइंडली यूएस लीडरशिप को या मीडिया नैरेटिव्स को फॉलो नहीं करेंगे। शेमलेसनेस पीक पे हो, लेकिन अवेयरनेस हमारी पीक पे होनी चाहिए। सच देखो भाई, हिस्ट्री रिपीट नहीं हो रही है, बस कॉस्ट्यूम चेंज करके वापस आ रही है। आई होप आपको सिचुएशन समझ आ गई होगी। अगर कॉम्प्लिकेट लगे तो कमेंट्स में पूछो, मैं जवाब दूंगा। इस वीडियो को शेयर करो सबके साथ ताकि सबको पता चले ग्राउंड रियलिटी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं अगली क्रिटिकल इश्यू पे सरकास्टिक कॉमेडी के साथ। तब तक टेंशन मत लो और चौकन्ने रहो। जय हिंद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।